सक्सेस क्लासेस में करियर काउंसलिंग का मेगा आयोजन जमशेदपुर मानगोज। छात्रों के करियर को नई दिशा देने के उद्देश्य से आज सक्सेस क्लासेस में एक भव्य और ज्ञानवर्धक करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सक्सेस क्लासेस के डायरेक्टर सुमित कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स, प्रवेश प्रक्रिया और करियर विकल्पों की सटीक, व्यवहारिक और विस्तृत जानकारी देना था, ताकि वे अपने भविष्य को लेकर सजग और सही निर्णय ले सकें। इस करियर काउंसलिंग कार्यक्रम में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, श्री गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी दिल्ली, पारुल यूनिवर्सिटी, एसआर यूनिवर्सिटी, KITM कॉलेज मालदा सहित कई अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने छात्रों को कोर्स चयन, एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप योजनाओं, प्लेसमेंट अवसरों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि छात्रों को विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों से सीधे संवाद करने का अवसर मिला। छात्रों ने अपने करियर से जुड़े सवाल पूछे और विशेषज्ञों से स्पष्ट ज्ञान दर्शन प्राप्त किया। इस दौरान छात्रों में जबरदस्त उत्साह और जिज्ञासा देखने को मिली। सक्सेस क्लासेस के डायरेक्टर सुमित कुमार मिश्रा ने कहा कि इस तरह के करियर काउंसलिंग कार्यक्रमों छात्रों को भ्रम से बाहर निकालकर सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सक्सेस क्लासेस भविष्य में भी ऐसे मार्गदर्शक कार्यक्रम का आयोजन करता रहेगा। यह करियर काउंसलिंग कार्यक्रम न केवल छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हुआ, बल्कि उनके आत्मविश्वास और करियर क्लैरिटी को भी नई मजबूती प्रदान कर गया। सक्सेस क्लासेस का यह प्रयास छात्रों के उज्जवल भविष्य की ओर एक और मजबूत कदम माना जा रहा है। अभी नहीं बोल रहा होगा, सब जानता है, सब रील्स देखता है। अभी आ रहा है, तुम लोग से बात करेगा और तुम लोग का रील बना के पूरा इंस्टा पे लगाएगा। फेमस हो जाओगे। तुम कहाँ गए हो रोहन? फेमस हो जाओगे तुम। सर लोग के बातें सुना, नहीं डिसीजन लोगे 6 महीने बाद बहुत ट्रैवल में रहो, परेशानी में रहो। कारण अभी हम आपको बहुत इजीली अवेलेबल है आपके पास में, ठीक है। और यही अगर आप मेरे से कॉलेज में मिलना चाहोगे, गुड़गांव में कैंपस में जाओगे, हम आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत बच्चों का फ्लो होता है, ठीक है। एक दिन में हम लोग 200 250 बच्चे आते हैं मिलने के लिए, तो सबसे हम लोग मिल भी नहीं पाते, ठीक है। फॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो फ्रॉम जमशेदपुर, ठीक है। और इंडिया का NCR रीजन में हमारी जो यूनिवर्सिटी है बेस्ट यूनिवर्सिटी है, रैंक A+ है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जो स्कीम चल रहा है, लाइक गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। तो पैसा आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको सपने हमेशा बड़े देखो, ठीक है। सपना इसलिए बड़ा देखो, अगर आप सपना बड़ा देखोगे, अगर आप IAS का तैयारी करोगे ना, ठीक है, तो स्टेट लेवल का जो कंपटीशन होता है वो कम्पीट करोगे। लेकिन जब आप स्टेट लेवल का कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, तो और नीचे आओ। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा YES24 चैनल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर, ये SR यूनिवर्सिटी जो है, ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? SR यूनिवर्सिटी वारंगल में है, तेलंगाना में। अच्छा, इसमें क्या क्या जो है सो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो 10+2 कर लेते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कौन कौन सी फैकल्टी है आपके यहाँ? काफ़ी सारा कोर्सेज हमारे यहाँ पे, BTech है, आपको BCA है, BBA है, BCom है, BSc एग्रीकल्चर है, बायो साइंस के बच्चों के लिए। और जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए MBA, MCA, MTech वगैरह है। प्लेसमेंट की क्या सुविधा है? प्लेसमेंट 95% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। इस साल आपको माइक्रोसॉफ्ट में BTech CSC का प्लेसमेंट गया है 51 लाख, ठीक है, हायर पैकेज किया। पिछले साल 2024-25 में रिजल्टों के क्या और अदर यूनिवर्सिटी से आपके यहाँ की क्या उपस्थिति रही है? सबसे अच्छा क्या है ना, हमारा एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। साउथ में बच्चे जाते ही हैं मेन पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं वो हमारे यहाँ सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही हमारे यहाँ पे सस्टेन कर इसमें एडमिशन की क्या प्रक्रिया, कैसे एडमिशन का प्रोसेस है। पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन करने के बाद आपका 50% मार्क्स होना चाहिए 12 में, तो आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। एप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर आगे का आप एडमिशन का प्रोसेस कर सकते हैं। अपना परिचय बताएं। 50% मार्क्स। अपना परिचय बताएं। मेरा परिचय है, मेरा नाम योगेश्वर है, ठीक है। मैं SR यूनिवर्सिटी वारंगल में हूँ, झारखंड देखता हूँ पूरा। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करना चाहता है, अपना मोबाइल नंबर? मेरा नंबर है 8294446637।
नमस्कार, मैं मनोज शर्मा यस 24 चैनल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। ये सक्सेस की क्लासेस, सक्सेस में सफलता, जी। बच्चों का भविष्य, अपना पहले परिचय बताया जाए। मेरा नाम सुमित कुमार मिश्रा है और मैं सक्सेस क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। तो ये हमारी कोचिंग है जनरली क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और सभी कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाएं के लिए तैयारी किया जाता है। किन बच्चों को शिक्षा दी जाती है? हम यहाँ पे सभी स्ट्रीम के बच्चों को, जैसे साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, कंप्यूटर के भी बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाता है और उसके बाद हम IIT JEE नीट के भी तैयारी करवाते हैं। कोचिंग के अलावा जो है सो आगे जो है इनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्लेसमेंट के हम क्या क्या आपके यहाँ फैकल्टियाँ हैं? कोचिंग के साथ साथ हम यहाँ बच्चों को मतलब क्लास 12 के बाद क्या उनके लिए अच्छा कोर्सेस है उसके लिए भी हम मार्गदर्शन देते हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं और उनको अच्छे कॉलेज में हम प्लेस भी करवाते हैं और साथ ही साथ हम सरकार के द्वारा दिया गया स्कॉलरशिप देने में भी उनको सहायता करते हैं और इसके साथ साथ हम कंप्यूटर कोर्सेज के बाद प्लेसमेंट भी दिलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ से जो टैली वगैरह सीखे और बेसिक कंप्यूटर C++, जावा वगैरह सीखते हैं तो हम कुछ कंपनी में उनको प्लेस भी करवाते हैं। कितने दिनों से आप क्लासेस जो है बच्चों को ये क्लासेस हमारा 9 साल से चल रहा है। कितने स्टूडेंट हैं? टोटल हमारे यहाँ पे 120 के लगभग स्टूडेंट हैं। 120 के अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग फैकल्टी है टोटल यहाँ पे। कितनी बच्चों को जो है सो अभी तक आपके इंस्टीट्यूशन से सफलता मिली है? हमारे यहाँ से लगभग JEE के पिछले बार 12 बच्चों ने IIT JEE निकाला है और रेलवे वगैरह के भी बहुत एग्ज़ाम में बच्चे लोग सिलेक्शन होते हैं और इवन कॉमर्स के सेक्टर में भी देखा जाए तो बहुत बच्चे अभी CA वगैरह का तैयारी कर रहे हैं यहीं से निकल के। अभी 10th की जो है सो संभावनाएं जो है सो एग्जामिनेशन होने वाली है तो बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहिए, कैसे आगे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, क्या टेक्निकली कुछ ऐसा बताएं? 10th को बच्चों के लिए ये है कि आप सबसे पहले जो भी पढ़ाई करिए बेसिक के साथ पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, लास्ट 10 ईयर्स का पैटर्न देखिए, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए और देखिए कि CBSE हो ICSE हो किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर में। आप क्वेश्चन सेट लगाइए, फॉर्मूला रिवाइज करिए और बस हार्ड वर्क कीजिए। जैसे आपके यहाँ पीरियोडिक टेबल जो लगा हुआ है इसकी क्या मतलब, कैसे बच्चे पीरियोडिक टेबल को आसानी से जैसे या नोमेनक्लेचर जैसे है तो नोमेनक्लेचर को बच्चे कैसे जो है सो देखिए पीरियोडिक टेबल की क्या है कि जैसे केमिस्ट्री में आता है इसका हम शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। जैसे अगर हम ये वाला हो गया ग्रुप और ये वाला हो गया पीरियड, अगर आप फर्स्ट ग्रुप के बारे में अगर ये करेंगे तो आपको याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। आप इसको ऐसा, जैसे H का मतलब हाइड्रोजन है लेकिन आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, शॉर्टकट याद करते हैं, इसका एक टेक्निक है, इसको आप बोल सकते हैं हलीमा ने की रब से फरियाद। तो इस तरह से टेक्निक से आप इसको याद कर सकते हैं, इसका एक पूरा टेक्निक है। जैसे मैथ में ये चीज जानना चाहूँगा, जैसे अलजेब्रिक है किसी भी चीज़ को जैसे बच्चे जैसे A+B का होल स्क्वायर इसको A² + 2A+B² बोलते हैं तो प्रूफ करने की साधारण से जिसको कि हर एक चीज़ को तो याद रखना संभव नहीं है तो किसी भी फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करके जो है आइडेंटिफाई करेंगे जी ये सही है या गलत है? देखिए इसके लिए बहुत सारा टेक्निक है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन पे भी जोड़ देते हैं। जैसे बहुत सारा चीज़ है कि अगर मार्कर होता तो मैं बताता, जैसे अगर आप 55 × 55 करना तो आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास टेक्निक है 55 × 55 है, आप 5 + 5 25 कर दीजिए और नीचे में 5 उस पर 1 इंक्रीज कर दीजिए 6 और 6 5 या 30 कर दीजिए। इससे आप एकदम शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। तो बहुत सारे टेक्निक है, हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं। JEE वगैरह के लिए हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट देते हैं। सर अभी 10th के एग्जाम भी होने वाले हैं, 12 के भी आगे एग्जाम होंगे, ढेर सारे जैसे IIT हो या और भी ढेर सारे फैकल्टी के लिए तैयारी बच्चों कैसे करेंगे, उनके भविष्य के बारे में नए साल के अवसर पर 200 और बताएं। बच्चों के लिए मेरा ये है कि जो भी JEE वगैरह का एग्ज़ाम है उसमें तो JEE के लिए आपको एक पैटर्न है, उसको सेट है, उसको मॉक टेस्ट लगाइए। अरिहंत की बुक आती है, DC पांडे एक अच्छा बुक है, उसको आप प्रिपेयर कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। मेन है कि मॉक टेस्ट लगाना, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, शॉर्टकट कैसे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। JEE में टाइम का बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को सेल्फ स्टडी कितने घंटे करनी चाहिए जिससे कि एक बच्चे एक बेहतर भविष्य की ओर जा सके? देखिए सेल्फ स्टडी मिनिमम 8 आवर्स तो करनी चाहिए घर में, क्योंकि आप अगर जब तक JEE में जनरली देखा जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है तो आप मिनिमम आपको 2 आवर्स हर सब्जेक्ट में मिनिमम देना चाहिए। और वो भी ऐसा स्टडी, आजकल के बच्चों को देखा जाता है कि थोड़ा देर ही पढ़ रहे हैं, फिर मोबाइल देख लिए, फिर रील्स देख लिए, जो जनरली है, फिर रख दिए। घर में मम्मी पापा को बोल रहे हैं कि हम बहुत देरी से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जो होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई होना चाहिए। अगर हम 4 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा 4 घंटा इफेक्टिव लगना चाहिए इस पढ़ाई में। अपना सर परिचय बता दें। मेरा नाम सुमित कुमार मिश्रा है। कहाँ पे कोचिंग है आपका? ये मेरे मून सिटी में है, मेन रोड मून सिटी। कोई भी व्यक्ति अगर संपर्क करना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर बताएं। 9508580770। थैंक यू ऑल ऑफ यू।